तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 365 के बारे में। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेम्स ली होता है वो भी ग्रासिया कैरियोके में आ चुका होता है, जहाँ पे डैरियस की नीयत जेम्स ली को देख के फिसल जाती है और जेम्स अभी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं इन सबकी तोड़ने वाला होता है। और आज की वीडियो में देखते हैं हम एक पुराना सीन जब डैरियस किसी से बोल रहा होता है। डैरियस का एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ होता है और डैरियस कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो मेरे सपनों का लड़का कैसा है? वैसे आखिर तुम इतना ज्यादा अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझे ताकतवर इंसान पसंद है, एक ताकतवर इंसान जो बाहर से भी मजबूत हो और अंदर से भी मजबूत। अगर मैं कोई ऐसा इंसान देखता हूँ तो उसको देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। क्या तुम पूछ रहे हो ऐसे इंसान के लिए मेरे अंदर हवस पैदा होती है या फिर नहीं? क्या तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो? इस दुनिया में किसी के भी अंदर भगवान को देख के हवस पैदा नहीं होती। और हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो जेम्स ली होता है उसने डैरियस के साथ के सारे बंदों को निपटा दिया होता है और उसके बावजूद भी जेम्स का एक हाथ उसकी जेब में होता है। हमें दोबारा से डैरियस की वॉइस ओवर आती है, क्या तुम्हें लग रहा है मैं बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ? मैं जानता हूँ जो बात मैं कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है वो बहुत ही प्यारा पल जब मैंने वो बहुत ही खतरनाक स्किल्स देखी थी वो सब देख के कोई भी मेरी ही तरह सोचेगा। और ये होती है फ्यूचर वाले डैरियस की आवाज। मैंने सुना तो बहुत बार था लेकिन देखा पहली बार एक ऐसा इंसान जो इस तरह से फाइट कर सकता है। और जो डैरियस होता है ये सारी बातें वो जेम्स ली को याद करके सोच रहा होता है। मतलब जब जेम्स ली ने उसके साथ के बंदों को उड़ा उड़ा के मारा होता है। डैरियस प्रेजेंट मोमेंट में जेम्स ली को कहता है, कैसे आखिर ये सब कुछ यहाँ पे कैसे हुआ? क्या तुम ली हो? जेम्स ली यानी जो डैरियस होता है उसने जेम्स ली के बारे में सुना तो होता है लेकिन वो देख पहली बार रहा होता है कि जेम्स ली कितना ज्यादा खतरनाक है। जेम्स ली के चेहरे पे भी मास्क होता है लेकिन उसके बावजूद भी जो डैरियस होता है वो जेम्स ली को पहचान जाता है। डैरियस अभी जेम्स ली का फैन हो गया होता है और जमीन में ही लेट जाता है। जेम्स कैरियोके के अंदर घुसते हुए कहता है, अब मैं पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, मुझे लगता है अब मुझे उस इंसान से मिलना होगा। मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हडसन और क्रेजी डैनियल की फाइट। डैनियल अभी उछल के हडसन के एक मुक्का मारता है और कहता है, अगर मैं सीरियस हो गया तो तू मर जाएगा। और हडसन और डैनियल दोनों एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। डैनियल कहता है, इससे काफी दर्द हुआ। हडसन कहता है, हाँ दर्द तो हुआ है। डैनियल कहता है, आजा दोबारा से एक और बार ऐसा करते हैं। हडसन अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ता है और कहता है, हरामजादे मैंने कहा सीरियस हो जा। और डैनियल भी अभी हडसन की ही नकल करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ता है और कहता है, क्या इसको इसी तरह से करते हैं? हडसन कहता है, क्या तू दूसरे लोगों के अटैक्स की नकल भी करता है? तो ठीक है कोशिश करके देख ले, मैं एक बैल के जितना ताकतवर हूँ। और हडसन अपनी पूरी ताकत से डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है लेकिन डैनियल इस मुक्के को डॉज कर लेता है और ये मुक्का सीधा जाके लगता है दीवार पे, जिससे कि दीवार के ऊपर बहुत बड़ा निशान पड़ जाता है। डैनियल कहता है, तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, अगर अभी मेरे ये पड़ जाता ठीक से। लेकिन तभी हडसन एक और मुक्का मारता है डैनियल के, लेकिन डैनियल इस मुक्के को भी डॉज कर लेता है। डैनियल कहता है, अरे मैं दोबारा से बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। लेकिन हडसन डैनियल की बातें नहीं सुन रहा होता, वो डैनियल के ऊपर बस मुक्कों की बारिश करे जा रहा होता है और डैनियल जैसे तैसे हडसन के मुक्कों को डॉज कर रहा होता है। डैनियल हडसन के मुक्के से बचते हुए कहता है, अबे साले हरामजादे मैं इन मुक्कों से सच में मर सकता हूँ। हडसन डैनियल के ऊपर एक और मुक्का मारता है और कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ। अभी डैनियल जमीन में गिरा हुआ होता है और उसके बस एक मुक्का पड़ने ही वाला होता है। डैनियल कहता है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि टांगे हाथों से लंबी होती है। और डैनियल हडसन को अपने पास आने से अपनी टांग से रोक लेता है। हडसन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा जानबूझ के जमीन में गिरा? लेकिन तभी डैनियल हडसन को एक लात मार के उसे हवा में उड़ा देता है। हडसन दोबारा से डैनियल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, इसकी ताकत की कोई भी सीमाएं नहीं है। और डैनियल घुमा के लात मारता है हडसन के गले के पीछे। इसके बाद हवा में उछल के हडसन के 2-3 लातें और बजा देता है। हडसन इससे पहले कुछ और समझ पाता तभी जो डैनियल होता है हडसन के सर पे अपना पैर रखता है और उसको जमीन में दबा देता है। अभी हडसन का आधा चेहरा जमीन के अंदर होता है और डैनियल कहता है, तो जब तू गिरा तो तुझे कैसा महसूस हुआ? क्या जिससे अभी मैं लड़ रहा हूँ यही है एंशन की ताकत? इसके बाद जो हडसन होता है उसको अपनी एक पुरानी मेमोरी याद आती है। हम देखते हैं हडसन एक जंगली इलाके में एक बंदे के पास जाता है और कहता है, सर मैंने सुना आप मुझसे मिलना चाहते थे। दूसरा बंदा कहता है, ओह हडसन यहाँ पे बैठ जाओ। हडसन कहता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? दूसरा बंदा कहता है, हडसन अब एंशन तुम्हारा हुआ। हडसन कहता है, सर आप क्या बोल रहे हो? दूसरा बंदा कहता है,
मैंने कई सारे लोग देखे हैं, लेकिन तू उनमें से एक ऐसा है जो मुझे सेटिस्फाई करता है। और ये जो दूसरा बंदा होता है अभी सांप पका रहा होता है। ये बंदा सांप को काटते हुए कहता है, तू एंशन को लेने से मना नहीं कर सकता। मैं तुझे ये दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे अंदर वो बात देखी है। अब एंशन का कोई भी किंग नहीं है, लेकिन तुम एंशन के नए उगते सूरज हो। और ये बंदा हडसन को आधा सांप खाने के लिए देता है। हडसन ये सांप खाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है सर, मैं आपकी इज्जत को कभी खराब नहीं करूंगा। मैं एंशन का नया उगता हुआ सूरज हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो एंशन का उगता हुआ सूरज होता है वो डैनियल से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा होता है। डैनियल ने अभी हडसन के ऊपर सिस्टमा चला रखा होता है। इसके बाद हडसन एक मुक्का मारने की कोशिश करता है डैनियल को, लेकिन डैनियल इस मुक्के को डॉज कर लेता है। डैनियल कहता है, तूने कहा एंशन है, मैं तो सोच रहा था तेरे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं होगा क्योंकि तू अचानक से कहीं से आ गया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तू बाकियों से अलग है। और डैनियल एक मुक्का मारता है हडसन की रिब्स में। डैनियल कहता है, तू ताकतवर है, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। और अभी डैनियल हडसन का ही मुक्का कॉपी करके हडसन के मारने वाला होता है। और हडसन अपने मन में बोल रहा होता है, सर आपकी शान, आपकी इज्जत मैं ये नहीं खो सकता। सर मुझे माफ करना, मुझे इस बंदे के साथ फाइट करते हुए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और हडसन डैनियल के पैर को अपने पैर से दबा देता है ताकि डैनियल हिल ना पाए। और उसके बाद डैनियल के एक खतरनाक सा मुक्का मारता है, बट डैनियल अचानक से ही अपने दूसरे पैर से इस मुक्के को रोक लेता है और हडसन के ही मुक्के की पावर से अपनी पूरी बॉडी को स्पिन करता है और एक लात मारता है हडसन के घुमा के, जिससे हडसन काफी दूर जाके गिरता है। डैनियल कहता है, अपना मुक्का तू वापस ले। अभी हडसन दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो भाग के आता है और हडसन के मुंह पे एक घुटना मारता है, जिससे जो इस बिल्डिंग का कांच होता है वो टूट जाता है और ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों अभी हवा में होते हैं और डैनियल हवा में ही हडसन का सर पकड़ता है और ग्रेविटी और अपनी पावर के साथ हडसन का सर जमीन में मार देता है काफी ऊंचाई से। और ये वाला अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि हडसन इस अटैक से नॉकआउट हो जाता है। बट क्योंकि हडसन एक ताकतवर बंदा है, इसलिए डैनियल कहता है, एंशन के हडसन अहान, मैं तुझे याद रखूंगा। उम्मीद करता हूँ अगली बार हम एक दोस्त की तरह मिलेंगे। लेकिन तू कौन है बे? अभी हम देखते हैं डैनियल के बगल में एक बंदा खड़ा होता है और आई थिंक ये वही बंदा है जिसको हडसन किंग बोल रहा था। हडसन के मुताबिक जो यहाँ पे किंग आने वाला होता है वो किंग यही होता है मेरे हिसाब से। अभी जो जेम्स ली होता है वो भी इस कैरियोके के अंदर घुस चुका होता है। तभी जेम्स के पीछे से कोई आता है और वो पीछे देखता है, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो बंदा डैनियल के सामने खड़ा होता है, डैनियल उसे कहता है, शायद मैं जानता हूँ तू कौन है। हडसन बार बार बोले जा रहा था कि किंग आने वाला है, ऐसा ही कुछ बोले जा रहा था वो। मुझे लगता है वो किंग तू ही है। और यार ये जो बंदा होता है ये होता है एक फर्स्ट जनरेशन का बंदा जिसका नाम होता है टेसो मा और लोग इसे किंग ऑफ एंशन के नाम से भी जानते हैं। तो खैर टेसो की एंट्री भी अब लुकिसम में हो चुकी है, जो कि एक काफी खतरनाक बंदा है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।